गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ब्रांच है सिविल और मैकेनिकल। सिविल ब्रांच के बच्चों को ये हाइड्रोलिक्स के पेपर में पढ़ना है और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के पेपर में ये टॉपिक पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेंचुरी मीटर के थ्रू जो डिस्चार्ज का मेजरमेंट होता है उसका एक्सप्रेशन निकाला था। उसके हिसाब से हमने ये पाया था कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो होता है CD इंटू √2GH A1 A2 डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर माइनस का A2 का स्क्वायर। मतलब अगर हमको डिस्चार्ज चाहिए है ना, डिस्चार्ज का अगर मेजरमेंट करना है वेंचुरी मीटर के थ्रू तो हमको H का वैल्यू पता होना चाहिए। और H क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस इन हेड। लेकिन जब वेंचुरी मीटर हम यूज करते हैं तो हमको H नहीं मिलता है, हमको मैनोमेट्रिक रीडिंग मिलता है, दैट इज Y। तो Y से हम H का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैनोमेट्रिक रीडिंग और प्रेशर डिफरेंशियल हेड में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप देखिए दो केस हम कंसीडर करने वाले हैं। पहला केस जो हम कंसीडर करेंगे उसमें यह मानेंगे कि वेंचुरी मीटर में जो लिक्विड फ्लो करेगा उसका डेंसिटी जो होगा मैनोमेट्रिक लिक्विड के रेस्पेक्ट में कम होगा। मतलब वेंचुरी मीटर के अंदर में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो रेयरर है एज कंपेयर टू मैनोमेट्रिक लिक्विड। और दूसरा केस हम ये कंसीडर करने वाले हैं कि वेंचुरी मीटर में जो लिक्विड फ्लो करेगा है ना, उसका डेंसिटी मैनोमेट्रिक लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब द लिक्विड फ्लोइंग इन द वेंचुरी मीटर इज डेंसर देन द लिक्विड फ्लोइंग इन द मैनोमीटर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैनोमेट्रिक रीडिंग और प्रेशर डिफरेंशियल हेड में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। तो पहला केस हम ये कंसीडर करने वाले हैं कि व्हेन द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप दैट इज इन द वेंचुरी मीटर है ना इज रेयरर देन द मैनोमेट्रिक लिक्विड। मतलब डेंसिटी जो लिक्विड का होगा जो वेंचुरी मीटर में फ्लो हो रहा है वो कम है मैनोमेट्रिक लिक्विड के डेंसिटी से। ठीक है, अब देखिए हमको चूंकि पता है कि थ्रोट पर वेंचुरी इफेक्ट होने की वजह से जो प्रेशर होगा और जो पाइप में जो प्रेशर होगा ये कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट पर प्रेशर कम है ड्यू टू वेंचुरी इफेक्ट। तो यदि दोनों पॉइंट पर हम एक मैनोमीटर को कनेक्ट कर दें तो आप देखिएगा इस दोनों पॉइंट पर जैसे ही मैनोमीटर को कनेक्ट किए तो यहाँ का लिक्विड भी लिक्विड जब फ्लो करेगा और जैसे ही आपको यहाँ पर एक पाइप को कनेक्ट किया तो क्या होगा? लिक्विड इस पाइप के थ्रू इधर भी फ्लो करेगा। जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा और आपने जैसे ही इस पाइप को यहां पर कनेक्ट किया तो लिक्विड इधर से भी फ्लो करेगा। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि लिक्विड इधर भी फ्लो करके इस लिम्ब में आ जाएगा, लेफ्ट लिम्ब में भी लिक्विड फ्लो करके आ जाएगा और राइट लिम्ब में भी लिक्विड फ्लो करके आ जाएगा। और अब आप देखिएगा क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से क्या होगा? ये जो लिक्विड होगा लेफ्ट लिम्ब में वो थोड़ा सा फॉल करेगा नीचे और उसके वजह से क्या होगा? जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है ये भी नीचे आ जाएगा। जितना वॉल्यूम मैनोमेट्रिक लिक्विड नीचे आएगा लेफ्ट लिम्ब में उतना ही वॉल्यूम मैनोमेट्रिक लिक्विड ऊपर चला जाएगा राइट लिम्ब में। तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से, मैनोमीटर में आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रेशर डिफरेंस के वजह से क्या होगा? इस लेफ्ट लिम्ब में हम मान लेते हैं ये लिक्विड इतना फॉल कर गया, ये लिक्विड इतना नीचे आया। तो जब ये लिक्विड इतना नीचे आया तो मैनोमेट्रिक लिक्विड इतना फॉल किया। तो जब मैनोमेट्रिक लिक्विड यहां इतना फॉल किया है तो यहां पर क्या होगा? मैनोमेट्रिक लिक्विड इतना ही वॉल्यूम राइज कर जाएगा। मतलब इस लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल ये है और इस राइट लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल ये है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिटवीन लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब Y हो गया और इसी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन टू लिम्ब्स को बोलते हैं मैनोमेट्रिक रीडिंग। ये मैनोमीटर में आप लोग पढ़े भी होंगे। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, यहां पर मर्क्यूरी का लेवल ये है, यहां पर मर्क्यूरी का लेवल ये है। तो दोनों लिम्ब में मर्क्यूरी के लेवल का डिफरेंस क्या हो गया? यही ना हो गया। इसी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी को बोलते हैं मैनोमेट्रिक रीडिंग और इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस लेफ्ट लिम्ब में जो लिक्विड वेंचुरी मीटर में फ्लो कर रहा होगा इस लेफ्ट लिम्ब में इसका लेवल क्या है? इसका लेवल यही है क्योंकि इसके नीचे तो मर्क्यूरी है तो इसको बोलिएगा Y1। इस राइट लिम्ब में ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां तक तो मर्क्यूरी आ गया तो जो लिक्विड का लेवल होगा ये हो गया Y2। तो मैनोमेट्रिक रीडिंग Y बराबर आप क्या लिख सकते हैं? Y1 माइनस Y2। आई थिंक इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए
आप बोलिएगा कि ये अगर इसको हम डेटम मान लें तो एक्स एक्स पर जितना प्रेशर लेफ्ट लिम में होगा उतना ही प्रेशर राइट लिम में होगा मैनोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से। तो आप लिखिएगा एट एक्स एक्स प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। चलिए स्टूडेंट्स बताइए यहाँ पर प्रेशर कितना होगा। तो ये P1 हो गया प्लस ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या है भाई, रो एल। तो आप बोलेगा रो एल इंटू जी, और इस लिक्विड का डेटम से हाइट क्या है y1, तो आप बोलेगा इंटू y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो बोलेगा ट्यूब पॉइंट पर जो प्रेशर हो गया P2 प्लस इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है रो एल और इसका हाइट क्या है y2, रो एल इंटू जी इंटू y2। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर क्या है भाई मरकरी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमेट्रिक लिक्विड मेरा जनरली मरकरी ही होता है, इसलिए आप लिख लीजिएगा रो एम इंटू जी इंटू ये हाइट क्या है y। आई थिंक इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप लिख सकते हैं, देखिए तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एल जी, P2 को इधर ले लिए, रो एल इंटू जी इंटू y2 माइनस रो एल इंटू जी इंटू y1 प्लस का रो एम इंटू जी इंटू y, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एल अगर कॉमन ले लिया जाए और जी को भी कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और अगर हम बाहर माइनस ले लें तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, है ना। एक स्टेप हम स्किप कर लिए, आप समझ गए होंगे, माइनस साइन लेके आप y1 माइनस y2 की, क्योंकि हमको पता है y1 माइनस y2 मेरा मैनोमेट्रिक रीडिंग होता है y, इसलिए हम ऐसा किए, प्लस का रो एम इंटू जी इंटू y। चलिए अब आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स P1 माइनस P2 इज इक्वल टू माइनस का रो लिक्विड इंटू जी इंटू y, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y प्लस का रो एम इंटू जी इंटू y। देखिए स्टूडेंट रो एम इंटू जी जी इंटू y कॉमन हो गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू जी इंटू y रो एम माइनस रो एल। आप रो एल से डिवाइड कर दीजिए, P1 माइनस P2, तो रो एल से डिवाइड कीजिएगा रो एल से मल्टीप्लाई भी होगा, या दोनों तरफ रो एल से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात हो गया। रो एल से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, रो एल से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रो एम बटे रो एल माइनस का 1 इंटू जी इंटू वाई। अच्छा बताइए P1 माइनस P2 बाई रो एल इंटू जी इंटू वाई था, तो जी को अगर नीचे ले लिया जाए तो ये ऐसा बनेगा, देखिए तो P1 माइनस P2 बाई, दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को, P1 माइनस P2 रो एल इंटू जी इज इक्वल टू रो एम बटे रो एल माइनस का 1 इंटू वाई। अच्छा P1 माइनस P2 बटे रो लिक्विड इंटू जी को क्या प्रेशर डिफरेंस इन हेड नहीं कर सकते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस इन हेड का फॉर्मूला आ गया H बराबर रो एम बाई रो एल माइनस का 1 इंटू वाई। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब उसके बाद अगर आप ये लिख लिए होंगे तो हम लोग आते इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। आप मान लेते हैं कि लिक्विड जो आपका वेंचुरीमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड आप लिए होंगे इसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये जो रो लिक्विड है वो ग्रेटर देन रो मैनोमेट्रिक है, रो एम रो मैनोमेट्रिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैनोमेट्रिक लिक्विड है, पूरा यहाँ भरा हुआ है ऐसे, आई थिंक ये आपको मैनोमेट्रिक लिक्विड दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इस मैनोमेट्रिक लिक्विड को
इस पाइप से कनेक्ट किए, 2 पॉइंट से कनेक्ट किए, एक पॉइंट 1 हो गया और एक थ्रोट वाले पॉइंट से कनेक्ट किए, तो चूंकि आपको पता है वेंचुरी मीटर के इफेक्ट के वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, दैट इज यहाँ का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जब आप पाइप को कनेक्ट किए होंगे तो पानी तो फ्लो कर रहा होगा वेंचुरी मीटर से, तो चूंकि यहाँ पर पाइप आ गया, यहाँ पर पाइप आ गया, तो यहाँ भी पानी जाएगा, यहाँ भी पानी जाएगा, लेकिन आप कहिएगा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, जिसके वजह से यहाँ पर मरकरी का जो लेवल है वो थोड़ा सा लिफ्ट कर जाएगा, और जितना वॉल्यूम मरकरी का लेवल यहाँ लिफ्ट किया उतना ही वॉल्यूम मरकरी का लेवल यहाँ फॉल कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मरकरी का लेवल इस लेफ्ट लिम्ब में यहाँ पर है और मरकरी का लेवल इस राइट लिम्ब में यहाँ पर है, तो ये जो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी है दिस, इसी को बोलते हैं मैनोमेट्रिक रीडिंग, दैट इज Y। चलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, सेंटर से ये जो दूरी है इसको बोलेंगे y1, मतलब लेफ्ट लिम्ब में ये जो लिक्विड का जो लेवल है ये है y1, राइट लिम्ब में सेंटर से यहाँ ये जो दूरी है इसको बोलेंगे y2, है ना। ये जो वेंचुरी मीटर में लिक्विड है ये राइट लिम्ब में कितना है y2 और लेफ्ट लिम्ब में कितना है y1, तो आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू y1 माइनस का y2। अब यदि हम इसको डेटम मान लें, यदि हम इसको डेटम मान लें, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट ये बात कि लिक्विड जब डेंसर होता है ना, और जब मैनोमीटर की रीडिंग आप लेते हैं तो उस समय इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स कि ये y बराबर क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस का y2। अब हमको ये बताइए अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर बात किया जाए तो मैनोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, तो क्या कहता है भैया, एट, इसको xx मान लीजिए, एट xx, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर एट राइट लिम्ब। चलिए हमको ये बताइए इधर प्रेशर कितना है, बताइए, यहाँ पर प्रेशर P1 है और जब आप ऊपर जाते हैं तो आप लिखते हैं माइनस रो GH, माइनस का रो लिक्विड इंटू G, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है यहाँ से यहाँ y1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, P2 दिस प्रेशर, ऊपर जाइएगा तो ये लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो L है, प्लस का रो L इंटू G इंटू y2, प्लस क्यों, ऊपर जा रहे तो माइनस लिखिएगा ना, माइनस ये लिक्विड मरकरी है, रो M इंटू G इंटू Y। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब देखिए P1 माइनस P2 एक साइड लिख लीजिए और इस पूरे टर्म को उधर लेके जाइए, रो L इंटू G y1 माइनस रो L इंटू G y2 माइनस रो M G Y, P1 माइनस P2, रो L G कॉमन है, y1 माइनस y2 माइनस का रो M इंटू G इंटू Y। आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा y1 माइनस y2 को क्या लिख सकते हैं, y, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो L इंटू G इंटू Y माइनस का रो M इंटू G इंटू Y। क्लियर है। चलिए रो L G, यहाँ रो M G, तो G कॉमन हो गया, तो P1 माइनस P2 G Y कॉमन हो गया, रो L माइनस का रो M। अगर बोथ साइड हम रो L से डिवाइड कर दें तो देखिए तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 बाई रो L G इंटू Y, रो L क्या हो गया 1 माइनस का रो M बटे रो L। अब G को अगर हम इधर ले लें तो देखिए तो क्या आ जाएगा बाबू आपका, P1 माइनस P2
बाई रो एल इंटू जी इज इक्वल टू 1 माइनस रो एम बाई रो एल इंटू वाई, और इसी को तो बोलते हैं प्रेशर डिफरेंशियल हेड, दैट इज एच। तो एच बराबर आपका आ गया 1 माइनस रो एम बाई रो एल इंटू वाई। मतलब अगर मैनोमेट्रिक लीडिंग आपके पास है और लिक्विड का डेंसिटी आपको पता है और मैनोमेट्रिक लिक्विड का डेंसिटी आपको पता है, तो आप एच निकाल सकते हो, और जब एच निकल जाएगा तो आप डिस्चार्ज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए। और बहुत जल्दी अब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जुलाई आने वाला है, कोरोना का जो क्या कहें जो ख़राब दौर था वो अब ख़त्म होने वाला है, केसेस भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आप देखिए चैनल को चला के आज काफ़ी ज़्यादा कम केसेस आए हैं इंडिया में। तो हम होप कर रहे हैं, आई होप सो कि ये दिन जल्दी जो बुरे दौर से हमारा देश गुजर रहा है ये ख़त्म हो और फिर से हमारा जो कंट्री है वो एक प्रोग्रेसिव पाथ में आए और हम लोग सब आगे बढ़ें। हैव अ वेरी गुड डे।